हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और आज मैं लेकर आया हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ रेड बटन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालता रहूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन की बात करें तो आपको पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है स्टूडेंट्स। अब अगर इस टी को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये ए टी के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब स्टूडेंट्स, हम v की वैल्यू निकालने वाले हैं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। तो ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई और इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन निकल कर आया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो हमारा इसी फॉर्मूले से निकल कर आया है, जो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ग्राफ शो रखा है आपको, देखिए इसमें किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक पोजीशन ले ली है, स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ पर ओरिजिन पर रखा हुआ है हमारा पार्टिकल। ठीक है, जहाँ पर टाइम भी ज़ीरो है, वेलोसिटी भी ज़ीरो है। अब स्टूडेंट्स, हमने ये मान लिया कि यहाँ पर टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा, वो यहाँ पर जब पहुँचा तो उसको हमने कैलकुलेट करना शुरू करा। अब मान लीजिए इस स्टैंड पर उसकी वेलोसिटी u थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया ए पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी 0 से u हो गई और फिर वो किस पॉइंट तक पहुँचा, ई पॉइंट तक पहुँचा। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि इसकी वेलोसिटी u से चेंज होगी और यहाँ पर हमने ये कंसीडर कर लिया कि टाइम बढ़ता जा रहा है, साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। अब इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करूँगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम ग्राफ को रेफ़र करें तो ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि एक हमने पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u मान ली है, तो ओ ए जो पॉइंट था वो सी डी के इक्वल था। तो यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू सी डी, ये यू के मान लिया इक्वल, ये इनिशियल वेलोसिटी हमारे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमें दे रखा है ओ से लेकर ई तक, इसको हम कंप्लीट वी मान लेंगे और इसके पैरेलल जो लाइन दे रखी है सी बी, वो कैपिटल वी या स्मॉल वी जो भी आप शो करना चाहें उसके इक्वल हमने वी के रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारा एक्स एक्सिस था वो यहाँ पर टाइम ले रखा था, तो ए सी जो है वो ए डी की इक्वल आया, यहाँ पर हमने स्मॉल टी की इक्वल ले लिया है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बी डी निकालेंगे तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को बैकवर्ड में जाकर देख लीजिए, मैंने आपको ग्राफ में शो किया है बी डी पॉइंट। तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ये बी सी माइनस डी सी के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। ये क्या है, बी सी माइनस डी सी जब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो आपकी फिगर दे रखी है उसमें ए डी जो है वो ओ सी के पैरेलल आ रहा है, तो अगर हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो बी डी प्लस डी सी के इक्वल होगी और क्योंकि पैरेलल है तो उसको हम लिख सकते हैं बी डी प्लस ओ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पर हमने बी सी को वी माना था, अभी मैंने आपको शो किया है, ये ऊपर शो किया है, और जो ओ ए स्टूडेंट्स हमारा निकल कर आया है वो स्मॉल यू के इक्वल है जो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी जो वी निकल कर आई है उसको हम क्या लिखेंगे, बी डी प्लस यू लिख देंगे। तो अब हमें बी डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो बी डी है, उसमें बी डी में जब हम यू को ऐड करेंगे यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें फाइनल वेलोसिटी दे देगी यानी कि इक्वल टू वी के। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो बी डी की वैल्यू निकल कर आई है वो आ गई v माइनस यू के इक्वल। ठीक है, अब जो ग्राफ दे रखा है स्टूडेंट्स आपको वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो अगर आपने इनिशियल में इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, बी डी अपॉन ए डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा ग्राफ दे रखा होता है वो मान लीजिए इस तरीके से अगर हमें ग्राफ दे रखा है तो ये जो एंगल हम मानते हैं इसके सामने वाला ये लिया जाता है परपेंडिकुलर और इससे हम बेस को लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने ग्राफ में देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब लेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, और ए डी को हम ओ सी के इक्वल भी लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ओ सी जो है वो हमारा टाइम डिनोट कर रहा था तो हमने ऊपर मान रखा है स्मॉल टी के इक्वल, तो ओ सी की जगह हम स्मॉल टी लिख देंगे।
अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक्सलेशन किसके इक्वल आया, बी डी अपॉन टी के इक्वल आ गया। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, बी डी इज इक्वल टू ए टी के निकल कर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो हमारे ग्राफ में बी डी था उसको हमने निकाल लिया ए और टी की फॉर्म में, वो इक्वल आ गया ए टी के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो हमने मान रखी थी ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, और ये इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आई है। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया था, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू आया था, और यहाँ पर आया बी डी इज इक्वल टू ए टी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, बी डी तो बी डी के इक्वल ही रहेगा, तो यहाँ पर हम बी डी इज इक्वल टू लिख देंगे वी माइनस यू, और बी डी की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली है ए टी के इक्वल आई थी, तो ए टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी माइनस यू के। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम v की अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो u को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, ये इक्वल हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के। ठीक है, तो यहाँ पर v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी आएगी, और a हमारे पास एक्सेलरेशन है, और t जो है वो टाइम निकल कर आया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जो मैंने आपको इस वीडियो के बिगिनिंग में बताया था। उससे हमने निकाला वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड यूज़ करने वाले हैं तो हमें ग्राफ की मदद से ही निकालना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपके पेपर में भी पूछा जाता है क्लास 9 के कि किस तरीके से हम ड्राइव करने वाले हैं इनको बाय ग्राफिकल मेथड, और ये क्लास 11th में भी आने वाला है अगर आप पीसीएम लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हम मूव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो आती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस जो है स्टूडेंट्स वो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन शो करेगा ऑब्जेक्ट की, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सीखेंगे किस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले हमने कुछ एजम्पशंस ले लिए हैं कि एस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट है, टी हमने मान लिया टाइम है जिसको उसने लिया। ठीक है, एस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम उसने लिया वो टी मान लिया हमने, और दूसरा हमें दे रखा ए, और ए जो है वो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट हमें निकालना है वो एनक्लोज होगा ओ ए बी सी से। ये दे रखा है हमें ओ ए बी, और सी जो पूरा ये हमें पोर्शन दे रखा है, सॉरी ओ पॉइंट ये है हमारा ओ ए बी सी, ये जो पूरा पोर्शन है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यहाँ पर देने वाला है। क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ डिस्टेंस ही ले सकते हैं हम। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ओ ए बी सी दे रखा है ये पोर्शन तो हमारे पास रेक्टेंगल है, और ये वाला पोर्शन हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर रेक्टेंगल की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ की इक्वल होगी। तो लेंथ हमारे पास है ओ ए, ठीक है, या ब्रेथ ले लीजिए पहले हम, तो यहाँ पर ब्रेथ हमारी ओ ए दे रखी है, और ओ सी हमारे पास क्या है, लेंथ है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर साथ में हमने प्लस का क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, तो प्लस का साइन लगा लेना स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पर बेस ए डी है और हाइट हमारे पास कितनी है, बी डी है, तो ये हमें ट्राइंगल का एरिया दे देगा। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर मान लिया है ओ ए जो है वो यू के इक्वल आ रहा है, ओ सी किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओ सी टाइम है हमारा, तो ओ सी और ए डी ये क्योंकि पैरेलल है तो इसको हमने स्मॉल डी के इक्वल मान लिया है। और बी डी किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, बी डी जो निकल कर आ रहा है वो ए टी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो बी डी इज इक्वल टू ए टी निकल कर आया है वो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन में ही ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं एक बार। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अगर हम एस निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस है हमारा, तो ये ओ ए की वैल्यू यू दे रखी है और ओ सी की वैल्यू टी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधा सीधा यू इंटू टी लगा देंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, ये जो ए डी की वैल्यू है उसकी इक्वल आ रही है, टी की इक्वल आ रही है, और बी डी की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, ए डी की इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लगा देंगे हाफ इंटू टी इंटू ए टी, और टी इंटू ए टी स्टूडेंट्स क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस इज इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, हमें क्या रखना है यहाँ पर,
यहाँ सीधा सीधा हमें डिस्टेंस निकालने के लिए ये टोटल जो एरिया इसके अंडर कवर हुआ है वो निकालना है, और इसको दो पार्ट्स में हमें डिवाइड कर लेना है। एक हमने रेक्टेंगल ले लिया है और एक हमने यहाँ पर ट्रायंगल ले लिया है, और दोनों को जब हम ऐड अप कर देंगे तो वो हमें टोटल डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। और वही हमारी इक्वेशन होगी जब हम उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यू टी और ए को यहाँ पर पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये अगेन मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर आते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है हमारी, वो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। पोजीशन हमारे पास एस हो गई और यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगेन ग्राफ हमारे पास वही होने वाला है कि ये u वेलोसिटी पे पहुँचा, वेलोसिटी इसकी फिर v हो जाएगी o से e तक पहुँचने में, ठीक है। और यह हमने टाइम ले लिया है। तो अब कुछ एजम्पशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट है। टी हमने मान लिया कि इसको टी टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। और ए अगेन हमारी एक्सेलरेशन होगी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये बॉडी कवर कर रही है, तो इसको स्मॉल ए से डिनोट किया हमने। और एस जो होता है यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस ओ ए बी सी। अब लास्ट जो इक्वेशन हमने पिछली वाली की थी अभी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, एक ट्रायंगल प्लस एक रेक्टेंगल। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल ना लेकर हम पूरा ट्रेपेजियम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे एरिया एनक्लोज्ड बाय ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। अब स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल साइड है इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ये होगा, ठीक है। तो इससे हमारा एरिया निकल जाएगा ट्रेपेजियम का, और साथ में 1/2 ज़रूर लगाना है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड लगाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर पैरेलल साइड क्या है, एक ओ ए आ रही है और एक बी सी आ रही है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड ओ सी हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ओ इज इक्वल टू यू आ गया, बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, वी निकल कर आया, और ओ सी इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आया टी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं हम, ओ ए की वैल्यू मैं यहाँ पर यू रख दूँगा, और बी सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें वी रख देनी है, और ओ सी की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे टी, ठीक है, अपॉन 2 लगा दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी आ गया। अब जो इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी स्टूडेंट्स, वो थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हम u को उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और स्टूडेंट्स, अगर हम t की वैल्यू निकालने की कोशिश करें इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो ये आ जाएगी v माइनस यू अपॉन ए की इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम t की जगह रख देंगे v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, इक्वेशन नंबर 1 जिसे हम मान लेंगे, तो यहाँ पर t की वैल्यू हम रख देंगे v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा u प्लस वी अपॉन टी, सॉरी 2, और साथ में मिलेगा हमें v माइनस यू अपॉन ए। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग सकती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर s हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के, ठीक है, और नीचे 2a आ गया। अब इस 2a का कोई काम नहीं है, तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही हमारे जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ इसको साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप इसको रेफरेंस के लिए बाद में पढ़ सको। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।